एक छोटे से कंपनी के ओनर ने मुझसे कांटेक्ट किए और उन्होंने मुझे ये बताया कि उनके कंपनी में एक कन्वेयर बेल्ट है जिसको चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया जाना है और कन्वेयर बेल्ट को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया जाना है। इसके अलावा कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में दो टाइप के बॉक्स रखे जाएंगे जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। एक तो छोटा वाला बॉक्स और दूसरा होगा बड़ा वाला बॉक्स। अब उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि जो कन्वेयर बेल्ट है उसके ऊपर यदि छोटा वाला बॉक्स जाता है तो ब्लू वाली लाइट ग्लो होना चाहिए और यदि उसी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में बड़ा बॉक्स जो है वो बॉक्स यदि जाता है तो इस कंडीशन में येलो वाली लाइट ग्लो होना चाहिए। तो इस कन्वेयर बेल्ट का जो पूरा वर्किंग है उस वर्किंग के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पैनल बनाने के लिए मुझसे उन्होंने कहा। अब जो पैनल है उस पैनल को बनाने के लिए मैंने उनको ये कहा कि जो कन्वेयर बेल्ट है उस कन्वेयर बेल्ट के साथ में आप दो लिमिट स्विच को लगा दीजिए। एक लिमिट स्विच को आप नीचे साइड लगाइएगा और दूसरे लिमिट स्विच को ऊपर साइड से लगा दीजिएगा। वो लिमिट स्विच का इस्तेमाल करके आसानी से लैंप को ग्लो करवा सकते हैं। अब लैंप को ग्लो करवाने के साथ साथ में कन्वेयर बेल्ट को भी चलाना है तो पूरा सर्किट किस प्रकार से बनाना है उनको मैंने पूरा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। क्या मैंने उनको बताया, चलिए मैं आपको भी समझा देता हूँ। देखिए, जो कन्वेयर बेल्ट है उसको रन करवाने के लिए मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मोटर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए मैंने उनको कह दिया और कॉन्टेक्टर जो है उसका वायरिंग इस प्रकार से करना होगा। अब ये जो कॉन्टेक्टर है इसको चालू बंद करने के लिए एक कंट्रोल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए मैंने उनको कह दिया। कंट्रोल सर्किट डायग्राम में उनको क्या करना था कि जो फेस सप्लाई है उस फेस सप्लाई को ले जाके सीधा ही स्टॉप पुश बटन जो होगा उसके साथ कनेक्ट कर देना है और स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई को ले जाके स्टार्ट पुश बटन के साथ कनेक्ट करना होगा। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को ले जाके कॉन्टेक्टर का जो A1 टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए मैंने उनको बता दिया। इसके बाद उनको मैंने ये कहा कि जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो A2 टर्मिनल है उसको न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर दीजिए। इतना काम करने पे क्या होगा कि जो उनका कन्वेयर बेल्ट है उसको चालू करने के लिए स्टार्ट बटन को दबा के चालू कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट बटन को रिलीज करते ही उनका कन्वेयर बेल्ट बंद हो जाएगा। मैंने उनको ये भी बता दिया। तो जैसे ही मैंने उनको ये बताया तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि स्टार्ट पुश बटन को केवल एक बार दबाना है, मोटर चालू रहना चाहिए, बंद करने के लिए स्टॉप बटन को दबाना पड़े, ऐसा कनेक्शन बताओ। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो कॉन्टेक्टर है उस कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उस एनो कॉन्टैक्ट को स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर दो। पैरेलल का मतलब स्टार्ट पुश बटन का जो इनपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर का लूपिंग करके कॉन्टेक्टर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसके साथ कनेक्ट कर देने के लिए, और स्टार्ट पुश बटन का जो आउटपुट है वहां से एक वायर को ले जाके एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट के साथ कनेक्ट करना होगा। मतलब कि इस प्रकार से कनेक्शन करने के लिए मैंने उनको बता दिया। अब इस प्रकार से उन्होंने पूरा कनेक्शन कर दिया। कनेक्शन करने के बाद उन्होंने स्टार्ट बटन को दबाया तो मोटर उनका चालू हो गया, मतलब कि कन्वेयर बेल्ट उनका चालू हो गया। और कन्वेयर बेल्ट को बंद करने के लिए उन्होंने स्टॉप पुश बटन को दबाया तो कन्वेयर बेल्ट बंद भी हो गया। अब उन्होंने कहा कि इतना काम तो सही हो गया, इसके आगे का जो सर्किट है उसको भी बता दो। मतलब कि कन्वेयर बेल्ट के ऊपर में जो बॉक्स जाएगा उसके अकॉर्डिंग लैंप को ग्लो करवाने के लिए कनेक्शन भी बता दो। उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया। तो मैंने उनसे ये कहा कि जो आपके पास में दो लिमिट स्विच है उन दोनों लिमिट स्विच को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए जो आपका यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन है उसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके दोनों लिमिट स्विच के साथ कनेक्ट कर दीजिए इस प्रकार से। मतलब कि यहाँ से फेज सप्लाई जाएगा इस वाले लिमिट स्विच में और यहीं से पावर सप्लाई इस वाले लिमिट स्विच में भी चला जाएगा। अब इतना कनेक्शन करने के बाद उनको मैंने ये कहा कि जो डाउन वाला लिमिट स्विच है उसके जरिए पावर सप्लाई को ले जाके डायरेक्टली जो उनका ब्लू वाली लाइट है उस लाइट के साथ कनेक्शन कर दीजिए। इस प्रकार से उनको कनेक्शन करने के लिए मैंने कह दिया। इसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि जो ऊपर वाला लिमिट स्विच है उसका जो आउटपुट टर्मिनल है उस टर्मिनल से एक वायर को ले जाके दूसरा जो लाइट है मतलब कि येलो वाली जो लाइट है उसको फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। और दोनों लैंप को ग्लो करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए तो न्यूट्रल सप्लाई आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ काम करेगा। तो इस प्रकार से मैंने उनको कनेक्शन बताया। कनेक्शन बताने के बाद उनसे मैंने ये कहा एक बार इसको रन करवा के चेक कर लीजिए। तो कंपनी के ओनर ने वायरिंग करने के बाद स्टार्ट बटन को दबाए तो उन्होंने देखा कि जो कन्वेयर बेल्ट है वो कन्वेयर बेल्ट चालू हो गया। इसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि जब कन्वेयर बेल्ट पे बॉक्स जो जा रहा है छोटा वाली बॉक्स, तो छोटा वाली बॉक्स से नीचे वाली लिमिट स्विच ऑपरेट हो रहा है जिसके वजह से ब्लू वाली लाइट ग्लो हो रही है और जैसे ही बॉक्स वहां से चला जा रहा है तो लाइट ऑफ हो जा रही है। इसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि जो बड़ा वाला बॉक्स है वो बॉक्स यदि जाता है
तो दोनों के दोनों लिमिट स्विच एक साथ ऑपरेट हो जा रहे हैं और दोनों लाइट एक साथ ग्लो हो रही है, जो कि गलत है। केवल उनको यहाँ पे ये चाहिए कि जो बड़ा बॉक्स है वो यदि जाता है तो केवल येलो वाली लाइट ग्लो हो, ब्लू वाली लाइट जो है वो ग्लो नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम अभी के टाइम पे आ रही थी, उस प्रॉब्लम को मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया, चलिए मैं आपको भी बता देता हूँ। तो उनका जो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने उनको ये कहा कि आप सिंपली एक छोटा सा रिले का इस्तेमाल कर लीजिए और जो रिले है उस रिले को लेके आना है और लाने के बाद जो उनका येलो वाली लाइट है उस लाइट के पैरेलल में उसको कनेक्ट कर देने के लिए, मतलब कि लाइट को जो फेस सप्लाई जा रहा है उसी फेस सप्लाई से एक वायर का लूपिंग करके जो रिले है उस रिले के A1 टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करने के लिए और रिले को ऑपरेट करवाने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड कर देने के लिए। इतना मैंने उनको बता दिया और उसी प्रकार से उन्होंने कनेक्शन भी कर दिए। और इतना कनेक्शन करने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि जो उनका डाउन वाली लिमिट स्विच है उस लिमिट स्विच का जो वायर है उस वायर को आप रिमूव कर दीजिए। और रिमूव करने के बाद उनको मैंने ये कहा कि जो डाउन वाली लिमिट स्विच है उस लिमिट स्विच के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को लेके जाना है और जो उनका रिले है उस रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उस एनसी कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए डाउन वाले लिमिट स्विच के जरिए। और जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके जो उनका ब्लू वाली लाइट है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि उनका जो वायरिंग था उस वायरिंग के बीच में रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करने के लिए मैंने उनको बोल दिया। इतना चेंजेस करने के बाद उनको मैंने पूरा का पूरा सर्किट को ऑटोमेटिकली रन करवा के मैंने दिखा दिया। उनको मैंने ये बोला कि जो स्टार्ट पुश बटन है उसको यदि वो प्रेस करेंगे तो मोटर उनका चालू हो जाएगा। अब मोटर के चालू होने से कन्वेयर बेल्ट भी चालू हो जाएगा और कन्वेयर बेल्ट यदि रन करना स्टार्ट कर देता है और कन्वेयर बेल्ट पे यदि छोटा वाला बॉक्स जाता है तो इस कंडीशन में नीचे वाली लिमिट स्विच ऑपरेट होगा और इसके ऑपरेट होने से केवल ब्लू वाली लाइट ग्लो होगी, जो कि पहले भी ऐसा काम कर रहा था। अब इसके बाद मैंने उनको ये कहा कि जो छोटा बॉक्स है वो यदि लिमिट स्विच से हट जाता है तो लाइट उनका बंद हो जाएगा। अब इसके बाद मैंने उनसे ये कहा कि जो बड़ा वाला बॉक्स है उस बॉक्स के आने पे ऊपर वाला लिमिट स्विच ऑपरेट होगा, साथ ही साथ में नीचे वाला लिमिट स्विच भी ऑपरेट होगा, लेकिन केवल उनका येलो वाली जो लाइट है वो लाइट ग्लो होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो रिले है उस रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनसी कॉन्टैक्ट पावर सप्लाई को ब्रेक कर रहा है, वो भी ब्लू वाले सर्किट का। तो ब्लू वाले सर्किट का पावर सप्लाई ब्रेक करने की वजह से केवल उनका येलो वाली लाइट ग्लो होगी जब बड़ा वाला बॉक्स जाता है। अब बॉक्स के जाने के बाद जो उनका यहाँ पे लिमिट स्विच है वो हट जाएगा, मतलब कि रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद कोई भी लाइट ग्लो नहीं होगी। अब इतना सब वायरिंग करवाने के बाद कंपनी के ओनर को मैंने ये भी बताया कि यदि आप खुद से इस प्रकार से वायरिंग करना चाहते हो, जैसे कि कोई भी मशीन है उसको ऑटोमेट करना, स्टार्टर बनाना, पैनल बनाना, इस प्रकार का यदि आप वायरिंग खुद से करना चाहते हो बिना किसी का हेल्प लिए, तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल वायरिंग मास्टर कोर्स, उस वाले कोर्स को ज्वाइन करके आसानी से वो पूरा का पूरा काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों वो कंपनी के ओनर थे, फिर भी उन्होंने कोर्स को ज्वाइन कर लिया और कोर्स को ज्वाइन करने के बाद एक छोटा सा सर्किट उनने खुद से बना दिए। क्या बनाए थे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। लेकिन यदि आप भी खुद इस प्रकार का पूरा वायरिंग करना चाहते हो, मतलब कि वायरिंग यदि आप सीखना चाहते हो, तो जो मेरा कोर्स है उस कोर्स को आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए मेरा जो ऐप है उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद कोर्स को डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, इस मोबाइल नंबर पे आप चाहें तो मैसेज करके या फिर कॉल करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो। जो भी आपका क्वायरी होगा उस क्वायरी को मैं सॉल्व कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।